आप अपना काम करते रहो। किसी की 19 साल में तकदीर खुलती है, किसी की 26 में खुलती है, और किसी की 32 में, किसी की 36 में, किसी की 42 में, और कोई कोई तकदीर वाला बुढ़ा होता है तो 48 में, और उसका जाके खुलता है 60 में। अरे बाप रे, 60 में पैसा आ गया, अभी क्या करें? तो 60 में तो भैया तुम गांव में जाओ। क्यों हंस रही है? 60 में गांव में जाओ, गांव में मिल जाएगी तुमको लड़की, उधर तुम्हारा पैसा चलेगा। तो यही बस यही लेना देना है। संसार में दो ही तरह के लोग हैं, तीन तरह के, दो तरह के। एक वो जो अपना कमा के अपना गुजारा करते हैं और परमात्मा का नाम जपते हैं, भगवान का नाम का गुणगान करते हैं, आनंद लेते हैं, अमृतवाणी का आनंद लेते हैं। और दूसरी तरफ है वो भैया क्लब में, शराब में और बहुत सी चीज़ों में वो अपना उसमें मन लगाते हैं। लेकिन वहाँ भी मन तो 5 या 10 साल या 20 साल 15 साल में मन वहाँ वो भी जाता है। ये भी मैंने बहुत लंबा टाइम बता दिया आपको। जो लोगों को ये इसको क्या कहेंगे हम, इस तरह का जिसको छूट मिल गई है, इस तरह की छूट जो है वो थोड़े ही समय के लिए वो उस छूट का इस्तेमाल कर सकता है। महाराज जी जैसे किसी के घर में गए थे, महाराज स्वामी सत्यानंद जी महाराज किसी के घर में गए, कोई स्त्री आती थी सत्संग में, तो बार बार उनके कहने पे मेरे घर पे एक बार आप पधारो, एक बार आप पधारो, थोड़ा सा बस जलपान कर लेना या चाय पी लेना या जो भी आपको अच्छा लगे, बार बार बोलती थी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि चलो ठीक है, मैं कल तुम्हारे यहाँ आता हूँ। तो उसके यहाँ घर गए, अच्छे पैसे वाले, बिजनेस बड़ा धन्नाड़ लोग थे। और धन्नाड़ लोगों के यहाँ क्या होता है कि लेडीज ही सत्संग के साथ जुड़ती हैं। जो आदमी होते हैं वो तो बोलते हैं ठीक है, आप तुम्हारे महाराज जी आ रहे हैं, आपके गुरु जी आ रहे हैं, तो आप ही संभालो, मैं तो जा रहा हूं भैया, मेरा ताश खेलने का टाइम है। तो पति तो उसका मिला ही नहीं, बेटा था, तो बेटा ऊपर से उतर के आया, बढ़िया टी शर्ट वी शर्ट पहन के और जीन्स वीन्स, और एकदम महाराज जी से बोला, वो माँ ने बोला कि बेटा स्वामी जी आए हैं, प्रणाम करो। तो झुक गया, प्रणाम कर। महाराज जी ने कहा आप कहाँ जा रहे हो? कि महाराज जी मैं तो अभी अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, हमारा शाम को रोज प्रोग्राम होता है 6 o'clock, यू नो आई गो टू क्लब एंड वी मीट देयर। और उधर हमारा रूटीन है, उधर अभी क्या जाएंगे, थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, वी फील रिलैक्स, यू नो। और फिर हम वहाँ पर अपना कार्ड जमाएंगे, ताश खेलेंगे, थोड़ा ड्रिंक लेंगे। ऐसा हमारी मंडली है, 7-8 लोग हैं हम लोग, और एक से एक पैसे वाला है। इसकी कोठी 2000 गज की है, उसकी कोठी 1000 गज की है, उसका तो अमेरिका में भी ऑफिस है, उसका न्यूजीलैंड में भी ऑफिस है, उसका ऑस्ट्रेलिया में भी ऑफिस है। ऐसा है, ऐसा हमारा ग्रुप है। यू नो वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल ऑफ मुंबई। बड़ी अच्छी बात है। और बेटा कभी सत्संग में भी तो आओ ना, ये तो शाम को तो 6 बजे जाता है ना, बाकी दिन भर क्या करता है कि दिन भर तो मैं ऑफिस में काम करता हूँ और शाम को घर आता हूँ तो फिर बाद में चला जाता हूँ, फिर कितने बजे लौटेगा? ये कभी 12-1, 2 सब चलता है। शादी तेरी हो गई है कि हो गई शादी? तो पत्नी कुछ नहीं बोलती, पत्नी भी इसी में लगी हुई है, पत्नी का दूसरा क्लब है। ये सब बड़े लोगों का जो सिस्टम है, यू आर मेंबर ऑफ दैट क्लब, ओके माय हस्बैंड इज मेंबर, आई विल बिकम मेंबर ऑफ दिस क्लब। उधर नहीं जाने का, उधर हस्बैंड है। बड़े लोग में सब ही चलता है। उसका हस्बैंड आएगा, उसको लेके जाएगा बिठा के गाड़ी में, नो आई डोंट माइंड, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, ओ बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्या हेयर स्टाइल बनाया है, ये सब चलता है।
गुरु महाराज ने कहा कि बैठो भैया 5 मिनट बैठो, कभी तो सत्संग का ध्यान करो, कभी तेरी माँ जो करती है कभी तूने ऐसा सोचा है कि मुझे करना चाहिए? महाराज जी मुझे पता है, देखो आप यही बोलोगे ना कि भाई अमृतवाणी किया कर, ये अमृतवाणी सुबह सुबह गाती है मेरी माँ, और मेरे को तो डिस्टर्ब होता है। और आप यही बोलोगे कि अमृतवाणी करो, जाप करो, कुछ दान करो, तो चैरिटी तो हम करता है, उधर ऑफिस में से हमारा चेक जाता रहता है, चैरिटी हम करता है, लेकिन ये पर्सनली ये जो बैठ के राम नाम जपना, ये गुरुजी आज के मॉडर्न जमाने में ये सब कोई मीनिंग नहीं है इस चीज़ का। ही वॉज ए नाइस गाय, अच्छे से बात किया उसने कि कोई मीनिंग नहीं है सर इसका। स्वामी जी महाराज ये आपके पुराने ज़माने की बात है, हिंदुस्तान में पुराने ऋषि मुनि महात्मा गरीब लोग ये सब करते हैं, इससे हमारे को क्या लेना देना है? हम तो अपना बस बिजनेस कर रहे हैं और अपना ऐश कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा ठीक है बेटा, हो सके तो कभी सत्संग में आना। अब क्या हुआ, ये कौन सा समय था उस आदमी का? अप वाला समय था। अब अप वाला समय धीरे धीरे खसक जाता है, बुरा समय धीरे धीरे खसक जाता है। एक लड़का यहां बैठा है, 2 साल पहले कुछ भी नहीं घर में, आटे के डब्बे में आटा नहीं, ये समझ लो ये सुदामा वाली हालत कि घर में आटे के डब्बे में आटा नहीं, चाय के डब्बे में चाय नहीं, और दाल के डब्बे में दाल नहीं। और पहले आता था सत्संग में, फिर सत्संग को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? वही जो होता है, सब छोड़ने का वही कारण होता है, और क्या कारण है? आपकी जेब में अभी कोई पैसा डाल दे, हाँ 5-7 करोड़, तो आपको गुरुजी नहीं दिखेंगे। अरे क्या है गुरु है? अरे गुरु तो हरिद्वार में है, गुरु तो उधर हिमालय में है। नजरें ही बदल जाती है मेरे भाई। तो जो अप का टाइम था उसका, वो स्लाइड हो गया, थोड़ा सा स्लाइड हो गया। 2 साल के बाद स्वामी जी महाराज फिर आए, वहीं सत्संग किया, वहीं वो माई आई, और गुरु महाराज ने उसको पूछा कैसा है तेरा बेटा? अरे महाराज जी क्या बताऊं, वो तो इतनी खराब हालत है उसकी, बिल्कुल मरने जैसा हो गया है, बिल्कुल मरने के ऊपर ही पड़ा हुआ है। सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। अरे ऐसा क्या हो गया? कि ऐसा ही हुआ है, पिछले 2 महीने से बीमार पड़ा है, और डॉक्टर बोल रहे लीवर फेल हो गया, लीवर खराब हो गया, अब इसका और कोई चांस नहीं है। तो कहा कि मैं कल आऊंगा आपके घर पे। उसके घर पे गए, कहाँ है लड़का? के ऊपर अपने कमरे में है। उसके कमरे में जा गए कि भाई क्या हाल है बेटा, कैसे हो? अरे स्वामी जी महाराज क्या बताऊं, आपने तो कहा था थोड़ा करना, और मेरी आंखें नहीं खुली, मैंने इग्नोर किया आपको। इंसल्ट तो नहीं की मैंने आपकी, लेकिन मैंने आपको इग्नोर किया। तो क्या हुआ, वो जो बैठ के हम वहां जो शराब पीते थे, वो जो हम ताश खेलते थे, तो मेरे को लीवर में इन्फेक्शन पकड़ लिया, लीवर कमजोर हो गया, और रोज अभी बुखार चढ़ता है, खाना हजम नहीं होता, 2 महीने से कुछ भी खाता हूं तो उल्टी हो जाती है। तो भैया तेरे वो जो साथ जो तेरे स्टार बिजनेसमैन थे, जो तेरे फ्रेंड थे एकदम बढ़िया, तो शाम को 6 बजे सब तुम लोग मिलते थे, वो कहाँ हैं? स्वामी जी महाराज क्या बताऊं, वो तो जब मैं बीमार पड़ा तो इतने बड़े बड़े बुके भेजे उन्होंने, लेके आए। पहले हफ्ते में भीड़ लग गई, बड़े बड़े गुलदस्ते लेके आए। हाउ आर यू, गेट वेल सून, गेट वेल सून, गेट वेल सून। गेट वेल सून का मतलब है कुएं में जल्दी चले जाओ, गेट वेल सून।
बोले पहले हफ्ते में पूरा ये कमरा हमारा ये भर गया फूलों से, फलों से और कार्डों से। आजकल दिल की बात बोलनी हो ना तो कार्ड दे दो। बोले महाराज जी फिर क्या हुआ? महाराज जी ने पूछा फिर क्या हुआ? कि अगले हफ्ते में तो 7 में से 5 ही रह गए, पर वो फिर बाद में तो कोई फूल वूल भी नहीं लाया, कुछ नहीं लाया, बस खाली ऐसे ही पूछते थे भाई कैसा है, क्या है, ठीक है, हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। फिर तीसरे हफ्ते में बोलता खाली फ़ोन पे ही कभी कभी बोले भाई ये इसका फ़ोन आया, इसका फ़ोन आया, इसका फ़ोन आया, इसका फ़ोन आया। अभी 2 महीना हो गया, अभी ना किसी का फ़ोन है, ना किसी के गुलदस्ते हैं, ना किसी के कार्ड हैं, और अब उनको कोई को मेरी याद भी नहीं आती है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अब क्या, अब तू चाहता क्या है?